डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हॉर्मुज़ पर अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी शुरू, ट्रंप की धमकी, इसके पास आए ईरानी जहाज तो तबाह करेंगे। इजरायली लेबनान की शांति वार्ता पर होगी बैठक। नोएडा में श्रमिकों के आंदोलन को लेकर एनसीआर में हाई अलर्ट, सीएम योगी ने गठित की है हाई पावर्ड कमेटी, सरकार के मुताबिक वेतन वृद्धि पर बनी सहमति। रांची में स्कूलों की मनमानी पर लगी लगाम, प्रशासन ने लागू किया फीस बढ़ोतरी पर सख्त नियम, 3 दिन में पीटीए बनाने का निर्देश, फीस, किताब और यूनिफॉर्म पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच कूटनीतिक कोशिशों जारी हैं, लेकिन हालात लगातार जटिल होते नजर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में हुई पहली वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। हालांकि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के दरवाजे खुले रखे हैं और दूसरे दौर की तैयारी चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरानी बंदरगाहों की सैन्य नाकाबंदी शुरू कर दी है। अमेरिकी सेना ने साफ किया है कि ईरान से जुड़े जहाजों को रोका जाएगा, जबकि अन्य देशों को छूट दी जाएगी। इस कदम पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नए तरीके से युद्ध की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार ईरान 5 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने को तैयार था, लेकिन अमेरिका 20 साल की शर्त पर अड़ा रहा। वहीं इस नाकाबंदी को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला और यूरोपीय देशों ने दूरी बना ली। इस बीच इजराइल और लेबनान के बीच वॉशिंगटन में अहम बैठक भी आज रात होने जा रही है। महाराष्ट्र में स्वयंभू गॉडमैन अशोक खरात और उसके नेटवर्क पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने नासिक, पुणे, मुंबई और शिरडी समेत राज्य भर के 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई 6 अप्रैल को दर्ज ईसीआईआर और नासिक पुलिस की एफआईआर के आधार पर की गई है, जिसमें जबरन वसूली, धोखाधड़ी और महिलाओं के शोषण जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। छापेमारी के दौरान ईडी ने करीब 2.4 करोड़ रुपए की बैंक जमा राशि फ्रीज की है और एक मर्सिडीज बेंज लग्जरी कार भी जब्त की है। जांच में खुलासा हुआ कि खरात ने कई लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर खुद को नॉमिनी बनाया और उन्हीं खातों के जरिए करोड़ों का लेन देन किया। आरोप है कि वह साधारण वस्तुओं को चमत्कारी बताकर लोगों से भारी रकम वसूलता था। इस अवैध कमाई को जमीन और अन्य संपत्तियों में निवेश किया गया। अब ईडी इस पूरे नेटवर्क, बेनामी संपत्तियों और विदेशी फंडिंग की गहनता से जांच में जुटी है। रांची में निजी स्कूलों की फीस और अभिभावकों की शिकायतों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर स्कूल प्रबंधन पर पड़ेगा। बैठक में सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड के जुड़े स्कूलों के प्राचार्य शामिल हुए, जहां शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के पालन पर जोर दिया गया। उपायुक्त ने सभी स्कूलों को 3 दिनों के भीतर अभिभावक शिक्षक संघ बनाने का निर्देश दिया और तय समय सीमा का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। फीस वृद्धि को लेकर स्पष्ट किया गया कि स्कूल अधिकतम 10% तक ही फीस बढ़ा सकते हैं। इससे ज्यादा बढ़ोतरी के लिए जिला स्तरीय समिति की अनुमति जरूरी होगी। साथ ही अगली कक्षा में प्रमोशन के नाम पर पुनर्नामांकन शुल्क लेना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशासन ने अबुआ साथी पोर्टल पर आई शिकायतों के त्वरित निपटारे के भी निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव करहल पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में किसानों की स्थिति बेहद खराब है और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। साथ ही किसानों के साथ अत्याचार होने के आरोप भी लगाए। महिलाओं के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए और महिलाओं को समाज में पूरा सम्मान मिलना चाहिए। महंगाई को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। साथ ही बीजेपी को झूठ बोलने वाली पार्टी बताया गया।
पीलीभीत जिले में भाजपा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद का एक वीडियो सामने आया है। इसमें विधायक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के निर्माण कार्य में कथित घटिया सामग्री की जांच करते हुए ईंटें तोड़ते नजर आ रहे हैं। ये मामला बरखेड़ा विधानसभा के पुठिया गांव का है। विधायक स्वामी प्रवक्तानंद को लगातार शिकायतें मिल रही थी। निर्माण कार्य से मानकों की अनदेखी की जा रही है। औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि निर्माण में अव्वल दर्जे की ईंटों के बजाय दोयम दर्जे की कच्ची और पीली ईंटें इस्तेमाल की जा रही थी। मौके पर घटिया निर्माण देख विधायक ने तत्काल जिलाधिकारी को फोन किया। उन्होंने ठेकेदार और संबंधित निर्माण एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। विधायक ने कहा कि जनता को जवाब हमें देना है और करोड़ों के स्कूल घटिया निर्माण हो रहा है, जनता को हम क्या मुंह दिखाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ ने बताया कि इस विद्यालय का निर्माण सिडकुल संस्था द्वारा कराया जा रहा है। विधायक की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अधिकारियों ने आश्वासित किया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि अयोध्या के एक युवक ने नरेंद्र मोदी और डॉक्टर अंबेडकर को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे लोगों में नाराजगी फैल गई। इस मामले की जानकारी बहुजन चिंतक और साकेत महाविद्यालय के नेता अजय आजाद ने सीओ अयोध्या को दी। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की गई। अयोध्या कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र में शांति बनाए रखने की भी अपील की गई है। बहराइच में मंदिर और उसकी जमीन पर कब्जे के आरोप को लेकर बाबा मंगलदास जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। बाबा मंगलदास का आरोप है कि दरगाह थाना क्षेत्र के सलारगंज स्थित शिव पार्वती मंदिर और उसकी जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। साथ ही कब्जाधारियों द्वारा मंदिर परिसर में गंदगी फैलाने की भी शिकायत की गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग किया कि मंदिर और उसकी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बाबा मंगलदास ने ये भी दावा किया है कि उन्हें कोर्ट द्वारा मंदिर की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है। ये पूरा मामला थाना दरगाह क्षेत्र के सलारगंज स्थित शिव पार्वती मंदिर से जुड़ा हुआ है, जिस पर अब प्रशासनिक जांच की मांग की जा रही है। बांदा जिले से एक अजीबोगरीब मामला निकलकर सामने आया है, जहां पुलिस एक किशोरी की मौत की मिस्ट्री में उलझकर रह गई। कब्र में दफन किशोर लड़की की मां ने बांदा पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग करते हुए कहा था कि उसकी बेटी की हत्या गांव के ही 2 युवकों ने रेप करने के बाद कर दी थी और गांव वालों के कहने पर बिना प्रशासन को सूचना दिए बेटी के शव को दफना दिया गया था। कप्तान ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी के आदेश के बाद लगभग 1 हफ्ते तक कब्र में दफन नाबालिग लड़की का शव मजिस्ट्रेट की निगरानी में बाहर निकलवाया है और अब शव का पोस्टमार्टम प्रशासनिक निगरानी में कराया जाएगा। साथ ही पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। बिजनौर जिले के थाना हल्दौर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव नागल जट के पास बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार दोनों व्यक्तियों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया और घर में रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिले में नमस्ते इंडिया दुग्ध डेयरी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। किसानों ने आरोप लगाया कि डेयरी द्वारा दूध खरीदने में अनियमितता कर किसानों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि डेयरी दूध को किलो के बजाय लीटर में खरीदते हैं, जिससे प्रत्येक लीटर पर 30 से 60 मिलीग्राम तक अधिक दूध लिया जाता है, जिससे किसानों के साथ खुली छूट बताया गया। जिला संगठन मंत्री ने आरोप लगाया कि अरविंद गंगवार से डेयरी द्वारा लगभग
43,000 रुपए की ठगी की गई है। प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद शाक्य ने कहा कि डेयरी द्वारा रोकी गई रकम का तत्काल भुगतान किया जाए। वहीं जिलाध्यक्ष अजय कटियार ने कहा कि ये समस्या केवल एक किसान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जिले के किसान इससे प्रभावित हैं। उन्होंने दावा किया कि डेयरी द्वारा प्रतिदिन करीब 16 लाख रुपए की लूट की जा रही है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि किसानों का पैसा वापस नहीं किया गया तो पूरे जनपद में नमस्ते इंडिया के दूध और अन्य उत्पादों का बहिष्कार किया जाएगा। हमीरपुर जिले में शासन के निर्देश पर जिला अस्पताल का निरीक्षण करने आए स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ध्रुव ने जिला पुरुष और महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अस्पतालों की व्यवस्थाओं में कई खामियां सामने आई हैं, जिस पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। महिला अस्पताल के निरीक्षण में सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। वहीं पुरुष अस्पताल में परिसर के बाहर गंदगी मिलने और शौचालयों की खराब स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई गई। इसके साथ ही ब्लड बैंक में खून की कमी पर संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। अस्पताल परिसर के इमरजेंसी के बाहर नाली के ऊपर गंदगी मिलने और शौचालयों की खराब स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई गई। सफाई की जिम्मेदार कंपनी को पत्र लिखकर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। ब्लड बैंक के निरीक्षण में रक्त की कमी पाई गई। निरीक्षण के दौरान सामने आई खामियों पर ज्वाइंट डायरेक्टर ने कहा कि उच्च अधिकारियों के सामने ये रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में कांशीराम कॉलोनी में जन सेवा केंद्र संचालक ने कॉलोनी स्थित अपने सूने मकान में फांसी के फंदे पर लटकता मिला। बताया गया है कि संचालक ने 4 माह पहले नया मकान बनवाया था और परिवार के साथ वहीं रहने लगा था। सोमवार रात वो पुराने मकान से कुछ सामान लेने की बात कहकर गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि संचालक के छोटे भाई ने भी करीब 10 महीने पहले इसी मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। जौनपुर नगर पालिका परिषद में विकास कार्यों को और गति देने के लिए आज एक नई जेसीबी मशीन को शामिल किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ इस नई मशीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष ने जेसीबी मशीन पर तिलक लगाया, फूल मालाएं अर्पित की और नारियल फोड़कर इसका शुभारंभ किया। पूजा के बाद वहां उपस्थित लोगों और कर्मचारियों के बीच मिठाई बांटी गई। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि शहर के विकास कार्यों, विशेष रूप से साफ सफाई और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस नई मशीन की अत्यंत आवश्यकता थी। इस उद्घाटन समारोह के दौरान नगर पालिका के कई सभासद, अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पहल की सराहना की। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में फेयरवेल पार्टी के दौरान हिंसा का मामला सामने आया है। एलएलबी छात्रों की पार्टी के बीच मामूली विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया। आरोप है कि एक छात्र ने बाहर से अपने साथियों को बुलाया और कैंपस के अंदर ही दूसरे छात्र पर हमला कर दिया। पीड़ित छात्र सुशील कुमार तिवारी, जो एलएलबी द्वितीय वर्ष का छात्र है, उसके साथ जमकर मारपीट की गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। यूनिवर्सिटी परिसर में इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साल 2021 में उजागर हुए अलकायदा मॉड्यूल मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक दोनों आरोपी 15 अगस्त से पहले लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रच रहे थे। इस मामले का खुलासा उत्तर प्रदेश एटीएस की कार्रवाई के दौरान हुआ था, जब आरोपियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक, कुकर बम और हथियार बरामद किए गए थे। जांच में सामने आया कि ये मॉड्यूल अलकायदा से प्रेरित था और बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। एनआईए की विशेष अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद इसे सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इस फैसले से आतंकी गतिविधियों पर कड़ा संदेश गया है। मऊ जनपद के घोसी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खुद को बेसिक शिक्षा अधिकारी बताकर शिक्षकों को ठगने वाले 2 साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं और पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने अब तक करीब 90 शिक्षकों को निशाना बनाकर लगभग
1.5 से 2 करोड़ रुपए की ठगी की है। पूछताछ में आरोपी नरेंद्र पाल ने बताया कि वो इंटरनेट के जरिए शिक्षकों से जुड़ी जानकारी जुटाता था। पुलिस अधीक्षक मऊ कमलेश बहादुर ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 2 आरोपी नरेंद्र पाल और सौरभ पाल का नाम सामने आया। दोनों को बरेली जिले फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कई आम जानकारियां मिली। इनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर ग्राम पंचायत जमुनिया महुआ के मजरा मीरपुर रतनपुर की है, जहां अचानक लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में आकर करीब 400 बीघा गेहूं की नरई फसल कटने के बाद जो विशेष अवशेष बच जाते हैं और खेतों में बड़ी खड़ी फसल जलकर राख हो गई। इस घटना से क्षेत्र के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और प्रभावित किसानों को राहत दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जनपद पीलीभीत के थाना माधोटांडा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां जमुनिया खास के पास लट्ठों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से अचानक लकड़ियां गिरकर एक टुकटुक पर आ गिरी। इस हादसे में टुकटुक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और इसमें सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली में लट्ठे काफी अधिक मात्रा में लदे हुए थे। चलते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से भारी लट्ठे सड़क पर गिर पड़े, जो पीछे चल रहे टुकटुक पर जा गिरे। हादसा इतना तेज था कि टुकटुक के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल दोनों युवक थाना माधोटांडा क्षेत्र के रानीगंज गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है और हालत गंभीर बताई जा रही है। पीलीभीत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी। गिरफ्तार आरोपी पर बरेली सहित कई जिलों में करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। ये कार्रवाई पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर भाईपुर की बताई जा रही है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके आपराधिक नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बांसी तहसील क्षेत्र में खतौनी में नाम सही कराने के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने लेखपाल पर पैसे लेने के बावजूद काम न करने का आरोप लगाया है। मामला बांसी तहसील के कमिया पोस्ट लहरा का बताया जा रहा है, जहां महिला ने आरोप लगाया कि लेखपाल ने खतौनी में पति का नाम सही करने के लिए 10,000 रुपए लिए। महिला का कहना है कि इतनी रकम देने के बाद भी नाम में सुधार नहीं किया गया और बाद में अतिरिक्त 2,000 रुपए की मांग की गई। पीड़िता ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है और उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आईपीएल 2026 के 21वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के विजयी रथ को रोकते हुए शानदार जीत दर्ज की है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में हैदराबाद ने 57 रनों से बाजी मारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 6 विकेट पर 216 रन बनाए, जिसमें कप्तान ईशान किशन ने 44 गेंदों पर 91 रनों की दमदार पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और महज 9 रन पर ही 5 विकेट गिर गए। इसके बाद जोनावन फरेरा ने 69 रन और रविंद्र जडेजा ने 45 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। गेंदबाजी में डेब्यू कर रहे प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने 4-4 विकेट लेकर तहलका मचा दिया। राजस्थान की पूरी टीम 159 रन पर सिमट गई और इस तरह हैदराबाद ने बड़ी जीत दर्ज की। भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह और एक्ट्रेस सिमरन कौर के रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दोनों हाल ही में फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे में साथ माथा टेकते नजर आए, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इंस्टाग्राम पर दोनों ने एक जैसे बैकग्राउंड वाली तस्वीरें शेयर की, जिससे इनके रिश्ते की अटकलें और मजबूत हो गई हैं। इससे पहले भी अर्शदीप और सिमरन को एयरपोर्ट पर साथ देखा गया था, जहां दोनों एक दूसरे के साथ काफी सहज नजर आए। गुरुद्वारे में साथ दिखने के बाद माना जा रहा है कि दोनों अब अपने रिश्ते को छिपाना नहीं चाहते।
सिमरन कौर पंजाब की उभरती एक्ट्रेस हैं और 83 फिल्म में भी नजर आ चुकी हैं। फैंस अब इस जोड़ी को लेकर काफी उत्साहित हैं और शादी की अटकलें भी तेज हो गई हैं। दिग्गज अभिनेता और गायक पीयूष मिश्रा ने हाल ही में फिल्म मेकर्स के साथ अपने रिश्तों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एक बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि अगर उन्हें इम्तियाज अली और अनुराग कश्यप में से किसी एक के साथ काम चुनना हो तो वे इम्तियाज अली को प्राथमिकता देंगे। पीयूष मिश्रा ने इम्तियाज को बेहतरीन निर्देशक बताते हुए कहा कि उनके साथ काम करके उन्हें संतुष्टि मिलती है। वहीं अनुराग कश्यप के साथ अपने रिश्तों को जटिल बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हैं और बातचीत भी बहुत कम होती है। उन्होंने अनुराग की आदतों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे अक्सर बिना सोचे समझे बोलते हैं, जिससे खुद का ही वो नुकसान कर बैठते हैं। हालांकि पीयूष ने यह भी माना कि मतभेदों के बावजूद दोनों साथ में अच्छा काम करते हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि पहले अनुराग उन्हें गालियां देते थे, लेकिन अब सिर्फ वही अनुराग को गालियां देते हैं। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।